भारत पर 18 बार विदेशियों ने हमला किया। एक दो बार नहीं, 18 बार विदेशियों ने हमला किया। अलग अलग बटे, शक्ति कमजोर हो गई। बाबा साहब अछूतों के लिए आजादी की मांग कर रहे हैं कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए, यानी जहां हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे वहां कोई सवर्ण चुनाव नहीं लड़ेगा। जहां सवर्ण चुनाव लड़ेगा वहां हमारा आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, वोट नहीं देगा। ये बाबा साहब ने नई शर्त रख दिया अंग्रेजों के सामने लंदन में, पृथक निर्वाचन। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते होंगे पृथक निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब चुनाव, पृथक का मतलब अलग अलग। हमारा अलग अलग चुनाव क्षेत्र कर दिया जाए। लॉर्ड रेमजे डिवीना ने कहा ठीक है, अगली गोल में सम्मेलन में इस पर विचार किया जाएगा। तो पहली गोल में सम्मेलन हुई 1930 में, दूसरी गोल में सम्मेलन हुई 1931 में और तीसरी गोल में सम्मेलन हुई 1932 में। 3 गोल में सम्मेलन लंदन में हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इधर सभापति लॉर्ड रेमजे डिवीना की बात को जब गांधी ने सुना, बाबा साहब बिगड़ गए, झगड़ा हो गया। तो इधर गांधी जी ने एक षड्यंत्र बनाया और कुछ लोगों को तैयार करके लंदन में ले गए और उनसे ये कहलवा दिया कि भारत में अब छुआछूत खत्म हो गई, जैसे आज भी होता है। ये कथा तो उस समय आजादी के पहले की है, लेकिन ये आज भी हमारे यहाँ होता है। तुम पता चले बताओ जाके किसी आदमी से थाने में शिकायत करो कि भैया हमको ये तकलीफ है, हमारी मदद करिए, हम सताए जा रहे हैं। और तुम्हारे ही 4 आदमी, चालाक आदमी पकड़ के ले जाएगा, दस्तखत मोहर करवा लेगा और कहेगा कि ले पूछ ले इनसे कोई लफड़ा है। वो थाने का थानेदार कहेगा अच्छा ये तो 10 आदमी आए हैं भाई, कह रहे हैं कोई विवाद नहीं है। तो पता चले तुम मारे जा रहे हो, सताए जा रहे हो, अब पता चले कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लोग खड़े हो जाए। बस वही उस समय भी था। तो कुछ लोगों को तैयार करके गांधी जी ले गए और उनसे बयान दिलवा दिया, वहां पर कोई छुआछूत नहीं है, सब बड़ा अमन चैन से रह रहे हैं, बड़ी प्रेम की गंगा बह रही है। फिर बाबा साहब से झगड़ा हुआ, फिर बाबा साहब का गुस्सा आया और फिर उन्होंने धमकाने का काम किया और कहा गांधी तुम झूठ बोल रहे हो, अभी समानता भारत में नहीं, बराबरी नहीं है।